चलिए, पिछले पार्ट 1 में हम कुछ अनुच्छेद देखे थे जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। सभी एग्जाम में जो भी है, रेलवे है, बिहार दरोगा है, पुलिस है, जो भी बीपीएससी जेपीएससी ये सब है, ये सब आर्टिकल संविधान के पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 48 लास्ट उसमें बताए थे, जो पिछला वीडियो था पार्ट 1। तो आर्टिकल 48 में था कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड था। आर्टिकल 48A में है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों की रक्षा। आर्टिकल 48A कहता है, 48 का क, कि पर्यावरण का संरक्षण करना तथा संवर्धन, वन जीवों की रक्षा, जो वन प्राणी है उसकी रक्षा का प्रोविजन आर्टिकल 48A में क्या है। आर्टिकल 49, अनुच्छेद 49 कहता राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। जो भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, स्थान है, वस्तु है, इस सब का संरक्षण आर्टिकल 49, यानी इस चीज को आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं या जगह है, जो राष्ट्रीय वस्तु है, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचना चाहिए। ये आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50, ये भी बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका और तथा न्यायपालिका को पृथक किया गया है, दोनों को अलग अलग किया गया। आर्टिकल 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथकीकरण करता है। आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की चर्चा आर्टिकल अनुच्छेद 51 में किया गया है। आर्टिकल 51A, इसको 51 को भी लिखते हैं हिंदी में। आर्टिकल 51A, इसमें मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, ये एक वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा प्रोविजन किस संविधान से लिया गया है। तो ये यूएसएसआर यानी रसिया से, रूस से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 11 होते हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। पहले 10 था और लास्ट में एक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन में, और अब मूल कर्तव्य कितना हो गया? 11 मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, या राष्ट्रपति को हम फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन, प्रथम नागरिक भी कहते हैं। आर्टिकल 52 के तहत जो है राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रधान और देश का प्रथम नागरिक कहा गया है। आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रोविजन है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा? तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड, मनोनीत नहीं, ओनली निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 के तहत होता है। आर्टिकल 61, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया महाभियोग है। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। और अगला देखते हैं कौन सा है। चलिए, अगला आर्टिकल हम देखते हैं। आर्टिकल 63, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, यानी संविधान में उपराष्ट्रपति पद जो है, तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान आर्टिकल 63 में किया गया। उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये हम अलग से एक लिस्ट बना के बताएंगे आपको कि कौन प्रोविजन कहाँ से लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जिक्र कहाँ है? आर्टिकल 63 में, और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
आर्टिकल 65वां अनुच्छेद कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करेगा। तो इसके निर्वाचक मंडल में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। इसमें जो है नॉमिनेटेड भी होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के में निर्वाचन में वो मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, उसमें सिर्फ निर्वाचित इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रोविजन आर्टिकल 65 में, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे इसके निर्वाचन में। आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को जो क्षमा करने की शक्ति पावर प्रदान किया गया है वो आर्टिकल 72 के तहत किया गया। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति उम्र कैद में, फांसी को उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है या घटा सकता है या उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। वो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार दिया गया है। आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है। आर्टिकल 74 में है कि एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति के कामों में सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये आर्टिकल 74 में दिया गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 78 78 आर्टिकल अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होती है। 78 आर्टिकल कहता है कि प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का संवादवाहक के तौर पे, एक कड़ी के तौर पे होता है। किस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रधानमंत्री एक कड़ी की तरह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद में होता है? तो आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78। आर्टिकल 79 कहता है भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। संसद का गठन का प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 79 में। तो संसद के 3 मूल भाग हो गए। संसद के कौन कौन से हो गए? एक तो पहला तो हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो गया राज्यसभा और तीसरा हो गया लोकसभा, यानी ये तीनों मिलकर संसद बने। ठीक है, तो ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में दिया गया है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। आर्टिकल 79 कहता है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में दिया। राज्यसभा की संरचना अपर हाउस जिसको हम कहते हैं, अपर हाउस परमानेंट हाउस होता है। इसका 6 साल का कार्यकाल होता है। ये क्या है? परमानेंट। ये कभी डिजोल्व नहीं होता है, परमानेंट हाउस है। और 6 ईयर इसका कार्यकाल होता है। और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में दिया है। लोकसभा डिजोल्व होता है और 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। लोकसभा का प्रोविजन आर्टिकल 21 में है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 81 में लोकसभा का संरचना और 80 में राज्यसभा का संरचना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और कुछ आगे भी हम देंगे। तो आगे का आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक करें और सभी वीडियो को देखें। इसमें सारा क्वेश्चन जो है कि एग्जाम रिलेटेड है, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आगे का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।